भास्कर दुबे जी के पास भी चलूंगा, उनके लिए भी मिल्कीपुर बहुत जाने पहचानी विधानसभा है, उनसे भी पूछेंगे। पहले एक टिप्पणी में अनुपम जी के पास चलता हूं। अनुपम जी, वैसे तो 10 सीटों पे उपचुनाव है, सीसामऊ मिला के होंगे, लेकिन आप चर्चा में जुड़े नहीं थे। मैंने शुरुआत इसी से की क्योंकि जिस तरीके से अवधेश पासी को आइकन बना के वो 4 दिनों से संसद के अंदर बाहर, आपने देखा होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए अंदर अंदर वहाँ यूपी की बीजेपी नेताओं के लिए भी और केंद्र में भी नेताओं के लिए आंखों में थोड़ा तो खटकी रहे ना। तो मैंने सोचा इससे पूछे सवाल, क्या मिल्कीपुर बीजेपी अयोध्या हार का बदला मिल्कीपुर से लेगी क्या? मिल्कीपुर में अगर जीत ले तो जैसा प्रेम जी ने कहा कि जो जीतेगा वो बड़ा अहम हो जाएगा, वही डंका पीटेगा। वैसे भी जीत वाला डंका पीटता ही है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं, वहां के जाति समीकरण कुछ और कहते हैं, और हम लोग लेते भी तुरंत जो चुनाव या पीछे के 2-3 चुनाव होते हैं उनसे लेते हैं। तो 17 बीजेपी ने जीता था। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि बीजेपी कोर्स करेक्शन करके और जो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा तो वहां कुछ अपने लिए अच्छा कर सके? देखो पुष्कर भाई, मुझे पहले से मैं मानता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जीता नहीं, भाजपा हारी है। और इस कदर हारी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वोट प्रतिशत था वो तकरीबन 10% गिर गया। ना, मोदी का वोट प्रतिशत 10% गिर जाने का मतलब है कि फिर आप समझें इसको कि भाजपा हारी पूरे प्रदेश में। और फिर वो सामने अगर कांग्रेस थी तो कांग्रेस जीत गई, समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी जीत गई। और आपने देखा एक स्वतंत्र उम्मीदवार भी उत्तर प्रदेश में जल्दी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई जीता नहीं, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आपको अपनी पार्टी के साथ जीतते हुए नगीना में नजर आए। तो ये भाजपा का हार थी। अब एक बात साहब, मिल्कीपुर की क्या है, मिल्कीपुर अकेले कुछ में मुझे नहीं लगता है कि मिल्कीपुर में आपकी जीत अयोध्या की हार को कंपनसेट कर देगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि अयोध्या की हार से आपकी सरकार नहीं बन पाई हो, ऐसा नहीं कि अयोध्या आप जीत लेते तो आपका क्लियर बहुमत आ जाता, पर चूंकि राम मंदिर आपका एक बड़ा फोकस रहा है, ऐसे में आपका अयोध्या हारना एक मैसेज देता है और विरोधियों को और आपके विपक्षियों को आप पे तारा कसने का और आक्षेप करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो वो मिल्कीपुर की जीत अयोध्या को बराबर कर देगी, मुझे नहीं लगता है। और देखिए बात कुछ और है मुझे लगता है कि पूरी 8-9-10 सीट जहां जहां चुनाव होगा तो सबकी सब भाजपा लड़ना चाहेगी ना, वो सबकी सब भाजपा इसको दिखाना चाहेगी कि साहब ये लोकसभा जो था, जिस कारण से भी था, जैसे भी था, जो होना था हो गया, लेकिन 2027 अभी भी हमारा है। तो वो 24 हो गया, 2.5 साल बाद चुनाव है। तो ऐसे में वो केवल मिल्कीपुर नहीं, वो सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ना भी चाहेगी, जीतना भी चाहेगी। पर लड़ पाएगी, जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, वो तो एक अलग बात है। वो अलग बात है। क्योंकि इनमें से क्योंकि इनमें से ज्यादातर सीटें पुष्कर भाई क्यों गठबंधन खाली का हुई भी हैं बड़ा, आप? दोनों गठबंधनों का बड़ा वो है। एनडीए की एक सीट निषाद पार्टी वाली है मझवा, और आरएलडी वाली मीरापुर है। बीजेपी की खैर और गाजियाबाद है। और देखिए पुष्कर भाई, गठबंधन जो है, जी जितने गठबंधन है देश, उत्तर जी प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जितने गठबंधन हैं, जी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट से शुरू होते हैं, मुस्लिम वोट पे खत्म हो जाते हैं। और गठबंधन का कोई मायने ही नहीं है देश में। आप बताएं ना कौन से, जब आपने देखा सपा बसपा गठबंधन नहीं चला, तो मेरा मतलब है कि गठबंधन जो देश में होते हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोट के हवाले से होते अरे हैं, उससे नहीं, उसकी कोई हैसियत एनडीए नहीं। गठबंधन सुनिए तो लगातार पुष्कर भाई, तीसरी बार बड़ी जीत एनडीए की लेके बात आया नहीं है, कर ये रहा कैसे? मैं विपक्षी गठबंधन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। विपक्ष में जितने गठबंधन होते हैं सिर्फ इसलिए होते हैं और चिल्ला के होते हैं, कह के होते हैं कि मुस्लिम वोट को बंटने नहीं देना है। तो आपने देखा, और बाकी गठबंधन का क्या हाल है? आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में अभी देखिए, मैंने आपने देखा जब लोकसभा में ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि साहब 2 मिनट का मौन रख दिया जाए इमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव में। तो राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, कांग्रेसी चिल्ला, अखिलेश यादव खामोश बैठे थे। अखिलेश यादव कैसे कैसे उसके निंदा ना करते, उनके पिताजी जेल में थे।
मुलायम सिंह यादव जेल में थे, लालू यादव की पार्टी के लोग खामोश बैठे थे, लालू यादव जेल में थे, मीसा भारती तभी पैदा हुई। और तो और मतलब आप इसको देखें कि स्टालिन के जो लोग वहां बैठे थे वो भी खामोश थे, डीएमके वाले भी खामोश थे, क्योंकि स्टालिन भी जेल में थे और करुणानिधि की सरकार बर्खास्त हुई थी। तो विपक्ष देखिए, जो अंतर विरोध होते हैं वो सत्ता में तो चल जाते हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई होती है। सत्ता की मलाई खाने के लिए आदमी अपने अंतर विरोधों को पी लेता है। जैसे आप मोदी को और चंद्रबाबू नायडू को देख लें, दोनों आपको एक दूसरे की बुराई करते, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन चूंकि दोनों सत्ता का हिस्सा हो रहे हैं तो उस समय सत्ता के लिए अंतर विरोध पच जाते हैं। विपक्ष में अंतर विरोधों को लेकर गठबंधन बनाए रखना एक बहुत बड़ा काम है। बन जाएगा तो जरूर देखा जाएगा, लेकिन अभी तक आप पिछले 2 चुनाव नहीं, पिछले 5 चुनाव देखिए, अखिलेश यादव का एक भी गठबंधन चुनाव के बाद नहीं टिका। पुष्कर भाई, ये टिका दिख रहा है। हालांकि एक अभी रिपोर्ट कल ही की बात बता रहा हूं आपको, कल ही की बात बता रहा हूं। नहीं, कांग्रेस फिर तो हल्ला मचा रही थी, अखिलेश उसपे यादव राम खामोश गोपाल, थे। देखिए एक निंदा प्रस्ताव से वो तो पूरी लड़ाई रही इंडिया गठबंधन में। मैं आपकी बात का जवाब भास्कर सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं प्रेम जी से लेता हूं। क्या ये रिफ्ट माना जाए जो अनुपम जी ने कहा? प्रेम जी, देखिए सैद्धांतिक तौर पर तो रिफ्ट है निश्चित रूप से, और इंडिया गठबंधन इस रिफ्ट के बावजूद बना और चला। पिछले चुनावों में यूपीए था, इस चुनाव में इंडिया है, यूपीए से ज्यादा मजबूत है, ये एक फैक्ट है। और जहां तक गठबंधन में मुसलमानों की एकजुटता और उसके मतलब का प्रश्न है, तो एक सर्वे ने अभी अभी बताया है, हाल में सीएसडीएस के सर्वे ने, कि सवर्णों ने 90% एकजुटता दिखलाते हुए एनडीए को वोट किया। तो सवर्ण ज्यादा कट्टर और ज्यादा एकजुट हैं मुसलमानों की अपेक्षा। तो सिर्फ मुसलमान मत बोलिए, तो जो अब तो सवर्ण की भी ताकत उतनी है जितनी मुसलमानों की है। सवर्ण बीजेपी के साथ में जुड़ा हुआ है, वो भी कट्टर है, और मुसलमान की कट्टरता दिखती है, सवर्ण की कट्टरता नहीं दिखती है। तो गठबंधन जब बनता है, एनडीए भी है, इंडिया भी है, उसकी अपनी अपनी एक अनिवार्यता है, एक ये भी है, एक दबाव वाली बात भी है। तो समाजवादी पार्टी के साथ में रिफ्ट है, ऐसा नहीं है। अब जब आपातकाल की बात आएगी तो आपातकाल के दौरान ज्यादतियों की निंदा इंदिरा गांधी ने भी की थी, तो ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आपातकाल का जो चेहरा थे संजय गांधी, उनकी पत्नी, उनके बेटे सब बीजेपी में ही तो हैं। ये रिफ्ट भी तो देखना चाहिए, जो वैचारिक रिफ्ट है। तो वो नहीं, आपातकाल को जो एग्जीक्यूट करने वाला बॉडी था, उसको जो प्रतीक है वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ शोभायमान है। जी मैं आता हूं प्रेम जी, ठीक है, ये आपातकाल पे मैंने ले लिया। अब भास्कर जी आप पास चलते हैं। अयोध्या को अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं, मैं ये कहूंगा, ये क्या हुआ? पहली बार अब चुनाव के बाद आपसे हो रहा है, एक छोटी सी टिप्पणी, अयोध्या ऐसी क्यों हो गई? और अब क्या मिल्कीपुर में कुछ बीजेपी संभाल पाएगी? पुष्कर, देखिए अयोध्या को कुछ नहीं हुआ है। अयोध्या से इटसेल्फ अयोध्या विधानसभा से बीजेपी जीती है, लेकिन अयोध्या के चारों ओर जो हुआ है उस पर ध्यान दीजिए आप जी। आज की तारीख में कमोबेश केवल अयोध्या नहीं, आप उन सभी सीटों पर देखिए जहां जहां भाजपा हारी है। बेरोजगारी नंबर 1 पे है, इसको आपको मानना पड़ेगा। परीक्षाओं में लगातार जो है वो पेपर आउट होना, ये भी एक विरोध का कारण है। दूसरे, आप सबसे बड़ी बात देखिए, मध्यम वर्ग बीजेपी से कटा है। जो बीजेपी का वोटर था मध्यम वर्ग, वो बीजेपी से दूर हुआ। उसकी वजह है सारे दबाव मध्यम वर्ग पर हैं। बड़ा आदमी बड़ा है, वो अपना अलग मौज कर रहा है, छोटा आदमी छोटा है, वो फ्री का राशन ले रहा है। मध्यम वर्ग डिटैच हुआ है भाजपा से, जो भाजपा की सबसे बड़ी हार का कारण है। मध्यम वर्ग में वो किसान हो, वो गांव का आदमी हो, आप ये समझिए कि ये बुलडोजर चला देने से कानून व्यवस्था पर आप जो है वो दावा नहीं ठोक सकते साहब कानून व्यवस्था हमने ठीक कर दी, कुछ बदमाशों के घर बुलडोजर चला दिया। ओवरऑल आपने क्या किया है?
तहसील में किसान आज परेशान है, थाने पर ठीक उसी तरह से जो है वो दलाली चल रही जिस तरह से सपा और बसपा के काल में चला करती थी। कुल मिला के पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है, फ्री राशन पा रहे लोग खेतों में काम करने जा नहीं रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर इसी तरह फ्री राशन की वो बाढ़ चलती रही तो छोटा, आप ये समझिए उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आपका जो है राजस्थान हुआ, यहाँ तो छोटी जोत के किसान है, ये पंजाब और हरियाणा नहीं है। लेबर ना मिलने की वजह से खेती हो नहीं रही है।